हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ने एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर अभी अभी जो रिलीज़ किया है। दोस्तों, इस ऑफिशियल डिस्क्लोजर के अंदर क्या देखने को मिला है दोस्तों, वो भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी की लगातार दोस्तों जो बहाने पे बहाने मारती हुई नज़र आ रही है, वो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी वजह से तो कंपनी की अभी तक जो ट्रेडिंग सेशन बंद पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली थी, इन्वेस्टर मीटिंग की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली थी आज 21 फरवरी को, तो उसको फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है। फिर से अभी के टाइम जो है डेट आगे बढ़ा दी गई है 23 फरवरी। अब दोस्तों, यही चीज़ अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को खल रही है। जो कंपनी के इन्वेस्टर है उनको अभी के टाइम ये सबसे ज़्यादा खल रही है कि कंपनी बहाने मारने के सिवा कुछ भी अभी के टाइम इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रही। क्योंकि जो इन्वेस्टर मीटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल जो होने वाली 18 फरवरी को थी, वो 18 से 21 हो चुकी है। अब 21 से 23 हो चुकी है, और 23 से अब क्या अगली डेट होती है या फिर मीटिंग होती है, ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी ने इसी प्रकार के जो बहाने मारने का जो काम था, वो लास्ट टाइम 18 फरवरी को यहाँ पे किया था। कि उस 18 फरवरी को भी यही एज इट इज सेम डिस्क्लोजर कंपनी की तरफ से जारी किया गया था कि जो 19 फरवरी को होने वाली इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल है, जो 21 को होने वाली है। उसके बाद आज का जो डिस्क्लोजर है, उसमें बस डेट ओनली चेंज किया है। ये दो डेट जो है यहाँ से और यहाँ से चेंज हुई है, और उसके बाद ये डेट चेंज हुई है। उसके बाद कुछ भी जो है इस पीडीएफ में चेंज नहीं है। कंपनी दोस्तों बहाने इसी वजह से मारती हुई नजर आ रही है, और इसी की वजह से कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है। अब दोस्तों, लास्ट टाइम तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आया था, वो भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था। पर कंपनी उस चीज़ों पर भी दोस्तों कुछ स्ट्रिक्ट देखने को मिल नहीं रही है। कि कंपनी ने ये बताया था कि कंपनी ने जो तेलंगाना हाई कोर्ट से जो अपील ये की थी कि कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को चालू जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि इसमें लगभग 6.5 लाख इन्वेस्टरों का जो पैसा है वो इसमें अटका हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग सेशन जब तक स्टार्ट नहीं होने वाली, तब तक ये चीज़ें आपको को परेशान होती हुई देखने को मिलने वाली है। क्योंकि पुनः व्यापार के आधार पर प्रथम प्रतिवादी दुला वेंकटरमन के प्रतिवादी के वकील रूप में पेश हुए थे, और न्यायालय से निम्नलिखित प्रक्रिया बताई थी। जिसमें दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि कंपनी की खासकर ट्रेडिंग सेशन को जो चीज़ें कंपनी की तरफ से अब जो जारी की जानी थी, जो सस्पेंशन स्टार्ट किया जाना, रिमूव किया जाना चाहिए था, वो अभी तक हटा क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एसबीआई निर्देशक मनमाना अवैध है, और प्रतिवादी उक्त पैनल की व्यापारिक गतिविधियों को तत्काल रद्द करने के आदेश पारित करने का निर्देश देता है, और समय बीतने का समय आसान बिंदु है। यानी कि लगातार जो पिटीशन डाली गई थी, तो पिटीशन का दोस्तों यही रीजन था सबसे बड़ा कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है उसको स्टार्ट जल्द से जल्द करवाई जाए। और उसी के चलते कंपनी की भी आज भी दोस्तों जो ट्रेडिंग सेशन है, वो जो मंडे जो वीक के 25 सप्ताह की जो ट्रेड सेगमेंट में जो कंपनी का कारोबार हो रहा था, वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया था। पर यहाँ पे अपडेट ये निकल के आया था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है उसको अब लगभग 2 वीक के अंदर अंदर रिप्लाई करना होगा। जो भी एक्सचेंज है उनको रिप्लाई ये करना होगा कि उनकी जो डेट है वो फाइनलाइज की जाएगी, और उसके बाद कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है उसको स्टार्ट किया जाए। क्योंकि लोगों का पैसा अभी इसमें अटका हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय द कंपनी द फिक्सिंग टाइमलाइन, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिया गया था कि सी कंपनी द्वारा एक समय निर्धारित करके उस पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई पारित करके आदेश दिए जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद एक और जो ऑर्डर यहाँ पे जो रिप्लाई के तौर पर मिला था, द इन्व्यूड प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर यह भी ओपीएन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करता है, और उत्तरदाता नंबर 1 को कंपनी को प्रतिभूतियों में व्यापार के निलंबन को रद्द करने के लिए सी कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने, और इस आवेदन को प्राप्त होने की तारीख में कई सप्ताहों की अवधि के भीतर कानून की उचित आदेश को पारित करने का दिशा निर्देश देता है। यानी कि ये चीज़ हो चुकी थी कि जो रिटर्न जो पिटीशन थी उसमें कोई भी जो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी कि अब हाँ उस पर कुछ आगे का जो है डिस्कशन अगर किया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता था कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में उसको अपनी पिटीशन को वहां पे दायर कर सकता था कि अपने उस डिटेल को यहाँ पे अगर जल्द से जल्द, और अगर यहाँ पे एक्सचेंज या सेबी जो भी है तो वो अगर कुछ दिक्कत करता है तो वो अगली जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। ये तेलंगाना हाई कोर्ट था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। ये आगे का प्रोसेस रह सकता था। पर अभी के टाइम ऐसी कोई भी अपडेट आई नहीं है कि अभी
जो केसेस थे वो अभी आगे और कुछ बड़ा हो, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से भी ना ही कोई अपडेट आया है और ना ही कोई रिटर्न जो पिटीशन है वो अभी के टाइम यहाँ पे सेबी या एक्सचेंज जो भी है उसकी तरफ से डाली गई है। तो ये अच्छी अपडेट ये थी कि कंपनी ने अभी के टाइम जो है जल्द से जल्द जो ट्रेडिंग सेशन थी उसको दोस्तों एसडीडी नॉन कंप्लेंस की यानी कि जो एसपीएस प्रणाली के माध्यम से कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो 2 सप्ताह के अंदर चलने की बात की जा रही है दोस्तों कोर्ट की तरफ से। और अब कोर्ट के ऑर्डर का क्या ही पालना होती है वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलने वाला है। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं वो अब कंटिन्यूसली कंपनी जारी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ नोवामा की जो जो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो भी इस रिजल्ट के अंदर ऐड किया जाएगा आने वाले Q4 के अंदर। तो ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।